तुहार धवला या शुभ भ्रष्टावृता या वीणावर्दंड मंडित करा या सेठ परमाशना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवे सदा वंदिता समान पातु सरस्वती भगवती निशेष बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। एक बार बोलिए श्यामले सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जन सज्जनों, आज श्रीमद् देवी भागवत की 8वीं रात्रि की कथा है। कल महिषासुर वध होके देवी भागवत का 9वां दिन पूरा हो जाएगा और परसों होम होगा और पूर्णहोती हो जाएगी। आज हम लोग सर्वप्रथम एक बहुत ही गुड़ बात जानेंगे कि जब राम को वनवास हो गया था और राम जी वनवास चले गए थे, वहां पर जब सीता हरण हुई और राम को दूत बनाकर भेजा गया, रामदूत बना के हनुमान जी को, और एक स्वर्ण की अंगूठी दिया गया कि ये ले जा और सीता को दिखा देगा। सीता समझ जाएगी कि तुम राम के दूत हो, ना कि तुम रावण के दूत हो। भक्तजन सज्जनों, वेदों में प्रश्न आया है कि पूरी रामायण में इस अंगूठी की चर्चा कहीं पर भी नहीं है, और इस अंगूठी की चर्चा रामावतार के 100 कल्प पहले, 100 कल्प यानी 10,000 वर्ष पहले, राम अभी पैदा लेने में 10,000 वर्ष समय है, उस समय ही शिव पुराण में ये कथा आई है, जिसके बारे में जानेंगे। फिर भगवती की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम मैया के दरबार में एक भजन से मैया को मना लें, फिर हम लोग प्रसंग की ओर प्रस्थान करें। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मैया को मना लें। जय हो। हमें तार दे तार दे तार दे हमें तार दे मेरी बिगड़ी बना दे मैया, मेरी
तुझको बीना बजाना होगा प्यारी मैया तुझको भक्त बीच आना होगा प्यारी मैया तुझको बीना बजाना होगा प्यारी माता तुझको भक्त बीच आना होगा प्यारी मैया तुझको बीना बजाना होगा प्यारी मैया तुझको भक्त बीच आना होगा प्यारी मैया तुझको लाज बचा ले मैया मेरी लाज बचा ले मैया माँ तार दे हमें तार दे माँ तार दे हमें तार दे बीच भंवर में पड़ी मेरी नैया पार लगा दे आंसू के भैया बीच भंवर में मैया पड़ी मेरी नैया मेरी नैया फंसी है मैया मेरी नैया फंसी है मैया माँ तार दे हमें तार दे माँ तार दे हमें तार दे हम सब भक्तों ने तुझको बुलाया हाथों की तेरी तेल लगाया हम सब भक्तों ने तुझको बुलाया हाथों की तेरी तेल लगाया हम सब भक्तों ने तुझको बुलाया हाथों की तेरी तेल लगाया हम सब भक्त ने तुझको बुलाया हाथों की तेरी तेल लगाया मेरी बिगड़ी बना दे मैया मेरी बिगड़ी बना दे मैया माँ तार दे माँ तार दे माँ तार दे माँ तार दे लाज बचा ले मैया लाज बचा ले मैया माँ तार दे
कालिका मैया की जय। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। भजन सजनों, आज मैया का दुर्गा मैया की उत्पत्ति होगी। जो भी भजन उस समय आप लोग को जो देना हो अभी नहीं देना है। जिस दिशासुर, बहुत सारे फोन आते हैं कि बाबा आज मूल चीज दिशासुर के बारे में जान लो। सोम शनिचर पूरब न चालू, सोमवार और शनिवार को ध्यान से सुनेंगे। सोमवार को और शनिवार को भूल के भी पूरब की यात्रा नहीं कीजिए, वह असफल होगा। सोम शनिचर पूरब न चालो और मंगल बुध दिशी तालो। पूरब जाना है तो मंगल और बुध ये 2 दिन रख लीजिए कि जब भी पूरब की यात्रा करनी हो, आप बरतुहारी में जा रहे हो, लड़की की बरतुहारी, तो जब भी पूरब जाना हो तो मंगल और बुध यही 2 दिन पूरब दिशा के लिए निर्धारित कीजिए। रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि हो पथ सुख ना पाए। रवि और शुक्रवार को, रविवार और शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तजन सज्जनों, अगर पश्चिम की यात्रा आप करते हो रवि और शुक्र को, तो जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम सफल नहीं होगा और हानि की हो जाएगा। बिफे दक्षिण करे जो प्याना, बिफे दक्षिण करे जो प्याना, फिर नहीं समझो ताके आना। बिफे के दिन भूल के भी दक्षिण की यात्रा नहीं करनी चाहिए, वेदों में आया है। रवि को पान, सोम को दर्पण। रविवार को जब भी यात्रा पर जाएं तो आप पान खा के, खाना खाने के बाद दरवाजा छोड़ने से पहले मुख में पान ले लें, तभी जाएं। और रवि को पान, सोम को दर्पण। अगर सोमवार है तो निकलते समय दर्पण देख ले, आईना देख के ही आप यात्रा में निकलो, आपका यात्रा सफल होगा, मंगलमय होगा। मंगल को गुण करिए अर्पण। मंगलवार हो, आप जा रहे हो कहीं, खाना पीना खाने के बाद थोड़ी सी गुड़ मुंह में ले लो, यात्रा आपकी बन जाएगी। बुध को धनिया बीफे जीरा। बुधवार को धनिया और बीफे जीरा। बुध को बाहर जा रहे हो तो धनिया 2 को मुंह में रख लो खाना खाने के बाद, निकलने से पहले। बिफे को जीरा 2 ले लो, उसको रख लो, तब आप निकलो। शुक्र कहे मोहे दही का पीरा। शुक्रवार को दही खा के घर से निकलनी चाहिए। बहुत से घरों में होता है कि कोनो दिन रहे 2 चम्मच दही खा लीजिए, यात्रा बन जाएगा। नहीं, शास्त्रों में दही का एक ही दिन है, वह है शुक्रवार। उस दिन दही खा के आप निकलते हो तो आपकी यात्रा शुभ होगी। कहे शनि में अदरक खावा। शनि कहता है जो शनिवार के दिन अदरक खा के निकलता है, आदि खा के निकलता है, सुख संपत्ति निज घर लावा। उसके लिए सुख और संपत्ति मैं प्रदान करता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की जय। भक्तजन सज्जनों, आज जानेंगे कि दान की महिमा कितनी बड़ी है। भगवान की भजन ही करते हैं। आप अगर दान नहीं करते हो, चाहे वो अन्न की हो, द्रव्य की हो, पैसे का हो, कपड़े का हो, अगर आप दान नहीं करते हो, भगवान का भजन करते हो, तो स्वर्ग तो मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, लेकिन स्वर्ग में भी बिना दान का भोजन नहीं मिलता है। आइए, आज इसी कहानी से जुटा हुआ है कि वो जो अंगूठी था स्वर्ण का, वो कहां से आया था। इसी कहानी में
जरा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सारी रामायण आप पढ़ जाओ, इस अंशी की चर्चा नहीं मिलेगी। इसकी चर्चा शिव पुराण में आई है। आइए इस कहानी की ओर कुछ करें। जय हो। श्रद्धा देयम हृदया देयम भिया देयम। यह कहानी रामा अवतार के 10,000 वर्ष पहले की है। भक्तजन से 10,000 वर्ष, अभी रामावतार नहीं हुआ है, 10,000 वर्ष बीतेगा तब रामावतार होगा। उस समय की कहानी है जब राम को वनवास मिला, में वन को गए थे। क्या था, यहाँ तक कि पांव में कोई खड़ाम भी नहीं लेना है। उस समय खड़ाम चलता था, ये जूते चप्पल नहीं, तो पांव में खड़ाम भी नहीं लेना था, पैदल कुछ करना था और गेरुआ वस्त्र धारण करके जाना था। कोई महल का स्वर्ण मतलब एक भी सोना नहीं ले जाना था। सिर्फ सीता को 2 चीज छोड़ा गया था, क्योंकि वो औरत थी। एक चूड़ामणि, कभी भी सधवा जो स्त्री होती है उनकी चूड़ामणि नहीं उतरनी चाहिए, वह कभी नहीं उतरना चाहिए। हमारे सीता मैया के पास चूड़ामणि था, जो उन्होंने चूड़ा को फेंका था अपने दुपट्टा को फाड़ के, साड़ी को फाड़ के नीचे की। राम अगर हमें खोजेंगे तो इसको देख के पहचान जाएंगे कि मेरी सीता का धरोहर है। राम को साधु भेष में, लक्ष्मण को साधु भेष में बन जाना था। ना महल का कपड़ा ले जाना था, ना महल से सोने और चांदी ले जाने थे। ऐसे आराम की सामग्री कुछ नहीं ले जाना है जिससे जंगल में आराम कर सको। फिर जब सीता हरण हो गई, जब सीता हरण हो गई, हनुमान राम की आज्ञा पाकर, राम ने कहा हनुमान तू जा अशोक वाटिका और वहां ये स्वर्ण लेते जाइए अंगूठी। इस अंगूठी को तुम सीता को दिखाना। सीता जब ये अंगूठी देखेगी तो वो जान जाएगी कि तुम राम के दूत हो। भक्तजन सज्जनों, बहुत बड़ा प्रश्न आ गया कि आखिर ये स्वर्ण राम भगवान चुरा के ले गए थे क्या? वो स्वर्ण कहां से आ गई, वो अंगूठी कहां से आ गई? आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तजन सज्जनों, विदर्भ देश का एक राजा था। विदर्भ देश का एक राजा था जिसका नाम था श्वेत राजा। श्वेत, वह बड़ा ही पराक्रमी, धर्मशास्त्र को मानने वाला, प्रजा को सुखी संपन्न रखने वाला प्रतापी राजा था। राजा श्वेत बहुत प्रतापी राजा था। वह बहुत भगवान का भजन करता था, मैया का ही भजन करते रहता था। हर समय मैया का ही भजन करते रहता था। भागवत भजन भी करता था, भागवत सुनने को भी जाता था। जहाँ भी भागवत हो, दूर दूर गांव में भागवत होता था, वहां राजा श्वेत चले जाते थे अंधेरी रात में कि फलाने जगह भागवत कथा हो रही है, वहां श्रवण करूंगा, और चले जाते थे। इतना धर्म से लगाव था राजा श्वेत का। मगर उस राजा ने अपनी पूरी जिंदगी किसी भी ब्राह्मणों को एक कौड़ी भी दान में नहीं दिया। किसी भी ब्राह्मण या साधु या महात्मा को या कथावाचक को एक कौड़ी दान में नहीं दिया। उसकी मृत्यु हो जाने पर, जब उसकी मृत्यु हो गई राजा श्वेत की, तो अच्छे कर्म के कारण, कर्म तो अच्छा था, भागवत सुनता था, श्वेत राजा की मृत्यु हो गई
तो भक्ति भजन और भागवत सुनने के कारण राजा श्वेत को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। राजा श्वेत को अच्छे कर्म के कारण स्वर्ग मिला, स्वर्ग लोग चले गए। स्वर्ग लोग तो मिल गया भक्तजन सज्जनों, मगर स्वर्ग में एक नियम था कि वहां मांगना नहीं है। जैसे हम लोग खाने बैठते हैं कैसे कहते हैं, अरे दाल वाले जरा दाल दो, अरे सब्जी वाले जरा सब्जी गिरा, अरे जरा चावल दो। भक्तजन सज्जनों, स्वर्ग का नियम है कि वहां मांगना नहीं पड़ता है। आप बैठे रहो और 56 प्रकार का जो भोग है, 56 प्रकार का जो भोग है वह आपको खुद मिल जाएगा। पहले पत्तल मिलेगा, फिर 56 प्रकार का भोग आपको मिल जाएगा, मनचाहा भोजन। राजा श्वेत को पत्तल तो मिल गया, पत्तल तो मिल गया, मगर उसके पत्तल में भोजन नहीं मिले। राजा श्वेत को भोजन नहीं मिला। वहां आप बोल भी नहीं सकते मुझे किस कारण से भोजन नहीं मिला। राजा श्वेत का पक्का मित्र थे नारद जी। नारद जी जान ही रहे थे कि राजा श्वेत की मृत्यु हुई है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। वो नारायण 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 करते करते अपने मित्र से मिलने के लिए पहुंचे। तो क्या देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं, कितने हैं, सभी भोजन कर रहे हैं, और मेरा मित्र उदास मन से पत्तल के पास बैठा हुआ है। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने कहा, मित्र ये क्या बात है कि स्वर्ग लोक में रह के भी, स्वर्ग की प्राप्ति हो के भी तुम्हारे पत्तल में भोजन नहीं डाले गए। तब राजा श्वेत ने कहा कि हे नारद जी, हे मेरे मित्र, मैं 4 दिनों से भूखा हूं। स्वर्ग में रह के भी मैं 4 दिनों से भूखा हूं। पत्तल तो मिलता है मगर उसमें भोजन नहीं गिरते। हे नारद जी, हमसे कौन सा पाप हुआ, कौन सी गलती मैंने की? ये नहीं है, चल रहा है क्या? आवाज में फर्क क्या हो रहा है? आवाज फर्क क्या हो रहा है? मैंने क्या पाप किया? आवाज में थोड़ा मैंने कौन सा पाप किया? मैं तो भगवान का भजन ही करता था, हर समय भगवती मैया का गीत ही गाता था। कहीं भी भागवत हो, अगर मेरे कानों में आवाज आ गई तो मैं वहां पहुंच जाता था। लेकिन कौन सा पाप किया कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति तो हुई मगर भोजन नहीं मिलता? हे नारद जी, कृपा करके आप मुझे बताओ कि मैंने धरती पर ऐसा कौन सा पाप किया? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जय हो और पूछा, पिताजी, अपने मित्र को साथ लेके गया राजा श्वेत के साथ नारद जी, और बोला, पिताजी बड़ी दुख की बात है, जो चढ़ाना है आप लोग रखिए, जिस समय डोली निकलेगी उस समय चढ़ाइए, अपने पास ही रखिए। बस तूने भगवत भजन का स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तूने भगवत भजन बहुत किया, तुमने बहुत श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा, मैया का भजन, हमारी भजन, सबकी भजन की, मगर अपनी पूरी जिंदगी में जितना दिन तक तुम पृथ्वी पर जिंदा रहे हो, अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, गो, अन्न या द्रव्यों को दान नहीं किया।
इस कारण स्वर्ग लोक में भी तुझे खाने को नहीं मिल रहे हैं। जरा देखेंगे कि दान नहीं देना कितनी बड़ी जुर्म है। मनुष्यों का शरीर मृत होता है, शरीर मर जाता है, शरीर जला देते हैं हम लोग हिंदू लोग, उसे जला के भस्म कर डालते हैं। उसी मृत शरीर से आत्मा आती है, जो कर्म के मुताबिक उसे भेजा जाता है। कर्म अच्छा हो तो स्वर्ग मिला, कर्म खराब हो तो नरक मिला। राजा श्वेत ने पूछा कि ब्रह्मा जी बताओ कि मैं स्वर्ग में भूखे रहूं, क्या खाऊं? तो भक्तजन सज्जनों, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐ सुनो राजा श्वेत, तूने दान कभी नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा मृत शरीर, तुम्हारा जो शरीर है मरा हुआ, वो उसी जगह पर है, पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तुम जाओ, तुम प्रत्येक दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर जाओगे और उसी अपने मांस में अपने मुंह से हबक्का मारोगे और उसी मांस का सेवन करोगे और अपना पेट भरोगे। राजा श्वेत को तो बड़ा दुख हुआ, जय हो, कि अपने ही मृत शरीर में अपने मुख से उस मांस को नोचूं, अपना ही मरा हुआ शरीर और उसी का मांस खाऊं और भक्षण करूं और स्वर्ग को जाऊं, ये कितना घृणित कार्य है। राजा श्वेत कहते हैं, हे महाराज, हे ब्रह्मा जी, कुछ दूसरा उपाय बता दो। ये तो बड़ा घृणित काम है कि अपने ही मरे हुए शरीर को जो गल पच गया होगा, कई वर्ष हो गए, और उस शरीर को मैं उसी शरीर से पेट भरूं, बहुत घृणित कार्य है प्रभु, इसे बदल दो। ब्रह्मा जी बोले कि कोई उपाय दूसरा नहीं है। राजा श्वेत, तुम प्रत्येक दिन पुष्पक विमान में बैठ के पृथ्वी पर जाओ और अपने मरे हुए शरीर में उसी का मांस हड़प के खाओ, नोच नोच के खाओ और फिर नदी में स्नान करके पुष्पक विमान पे सवार होके स्वर्ग को चले जाओ। राजा श्वेत रोते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी से कि भगवान एक बार और बताओ, हमें कितने दिनों तक अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा? इस घृणित कार्य से कैसे पार करूंगा प्रभु, ये भी बता दो। ब्रह्मा जी ने कहा, बस 1000 वर्ष उपरांत, 1000 वर्ष के बाद, यानी 1000 वर्ष तुम्हें अपने ही शरीर के मीट खाने होंगे, मांस को खाना पड़ेगा। और 1000 वर्ष के बाद अगस्त मुनि का आगमन होगा। अगस्त मुनि, उनका आगमन होगा और तुम्हें स्वर्ण दान करनी पड़ेगी, स्वर्ण। उसके उपरांत, उसके बाद ही अगस्त, तो तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, जब तुम अगस्त मुनि को दान में स्वर्ण दोगे। 1000 बाद, 1000 वर्ष बाद अभी तुम पृथ्वी पर जाओ और अपने मांस तो ही खाओ, मरे हुए शरीर का। तब तक जा उसी मुर्दे का भक्षण कर। बोले वृंदावन बिहारी रमावती, जय उमापति महादेव की। भजन सज्जनों, रोज प्रत्येक दिन वह श्वेत राजा पुष्पक विमान में बैठकर पृथ्वी पर आता और अपने मरे हुए शरीर को भक्षण करता और गंगा में स्नान कर, नदी में स्नान कर, फिर पुष्पक विमान में बैठ के स्वर्ग को चला जाता। ऐसा 1000 वर्ष करना पड़ा, मात्र एक भी पैसा नहीं दान देने के लिए, देने के कारण से। जरा ध्यान से, 1000 वर्ष बाद अगस्त मुनि 100 योजन दूर उस जंगल में पहुंचे जहां वो हवक्का मारता था। उस
जंगल पार हो रहे थे अगस्त मुनि 1000 वर्ष के बाद, तो वह विशाल मुर्दे को देख ही रहे थे। देखा कि जमीन पे एक विशाल मुर्दा जंगल में फेंकी हुई है, सड़ा है, गला है, उसमें नन्हे नन्हे कीड़े लग रहे हैं, गल गया है, वो गंध दे रहा है। मुनि ने अगस्त मुनि ने अपने नाक को बंद किया। इतनी दुर्गंध है, किसकी लाश है ये, किसकी लाश है? इतना देख ही रहे थे कि क्या देखा, स्वर्ग से एक पुष्पक विमान उतर रहा है और उस पे एक दिव्य व्यक्ति, बहुत ही सुंदर। स्वर्ग के लोग कैसे होते हैं? बहुत सुंदर होते हैं, उनकी वर्णन नहीं है। स्वर्ग में कितने सुंदर लोग होते हैं, बहुत ही सुंदर दिव्य। एक आदमी पुष्पक विमान में बैठा है और उसके पुष्पक विमान पृथ्वी पर उतरा, वह निकला और अपने ही मांसों को, जिसपे कीड़ा लग रहे थे, सड़े हुए थे, जो मक रहा था, और उसको एकदम भक्षण कर दिया। यह घृणित काम देखकर अगस्त मुनि को बड़ा ही खराब लगा। अगस्त मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और इस मुर्दे को क्यों खा रहे हो? बताओ तुम कौन है? तुम तो स्वर्ग से कोई बड़े, स्वर्ग से जो तुम उतरे हो पुष्पक विमान से, और इतना घृणित काम करते हो, अपने ही मुर्दे को खाते हो। बताओ तुम कौन हो? राजा श्वेत ने कहा कि महाराज मेरा नाम राजा श्वेत है। तो बोला तुम स्वर्ग कैसे गए? तो मैं भागवत सुनता था, भगवती की महिमा गाता था। बोला फिर तुम्हें मुर्दा क्यों खाना पड़ रहा? बोला इसलिए कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कथावाचक को या ब्राह्मणों को एक कोड़ी भी दान में नहीं दिया। और बताया कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी बोले हैं कि इस घृणित कार्य के लिए अगस्त मुनि जब आएंगे तभी तुम्हारा उपकार होगा। वह नहीं जान रहा था कि ये अगस्त मुनि ही है, और वो कहानी बता रहे हैं राजा श्वेत अगस्त मुनि को। अगस्त मुनि ने बोले कि महाभाग, मैं ही अगस्त मुनि हूं। तुम जिसके नाम ले रहे हो, जिसका, वह मैं ही हूं। बताओ तुम्हारा कैसे उपकार करूं, कैसे तुम उद्धार होगा? बताओ क्या करो? राजा श्वेत खुश होकर मुनि के पैर पे गिर गए, अष्टांग गिर गया और बोला, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, इस घृणित कार्य से मुझे आजाद कर दो प्रभु, आजाद कर दो। अष्टांग होकर बोले, महाराज मेरा उद्धार करो महाराज, इस घृणित कार्य से मुझे उद्धार कर दो महाराज। एक अलौकिक स्वर्ण नारद ने लाके दिया। किसको? राजा श्वेत। क्योंकि राजा श्वेत ने कहा कि मेरे मित्र बताओ कि मैं स्वर्ग में स्वर्ण कहां से लाऊं? तो नारद जी तो पृथ्वी लोक में भी भ्रमण करते थे ना। तो बोले, घबरा मत, तू मित्र है, तेरे लिए मैं इतना जरूर करूंगा। नारद ने एक स्वर्ण की अंगूठी लाके राजा श्वेत को दिया और बोला, मेरे मित्र ले ये अंगूठी, जिसमें अंगूठी में लिखा हुआ था राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोले अगस्त मुनि महाराज की जय, बोले मैया दुर्गा महारानी की जय। भक्तजन सज्जनों, नारद ने राजा श्वेत को स्वर्ण की अंगूठी दी और राजा श्वेत ने, नारद जी मंत्र बोले और उसे, उस अंगूठी को अगस्त मुनि को दे दिया। राजा श्वेत ने जो ही अंगूठी दिया दान में, स्वर्ण की अंगूठी, वहां से लहास अपने आप गायब हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
उमापति महादेव की जय। वह लाश जो हजारों वर्ष से पृथ्वी पर पड़ी थी, वह स्वर्ण दान देते ही अपने आप समाप्त हो गया। और मुनि ने कहा, हे राजा से अब तू जा, तुझे स्वर्ग में भोजन मिल जाएगा। भजन सजनों, राजा श्वेत गए और स्वर्ग में कई दिनों से भूखे थे, तो बहुत भोजन किया, उनकी उद्धार हुई। वह अंगूठी जो स्वर्ग का दिया, उसमें राम लिखा हुआ था, और अभी 10,000 वर्ष बाकी है राम का जन्म में, और उस अंगूठी में राम लिखा हुआ था। वही स्वर्ण की अंगूठी अगस्त मुनि द्वारा उनके कुटिया में, अगस्त मुनि ने कहा कि ये स्वर्ण की अंगूठी मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी क्या जरूरत है, इसमें राम है। अगस्त मुनि तो बहुत पहुंचे हुए फकीर थे, जान रहे थे कि रामावतार होगा, इसमें राम लिखा हुआ है। उस अंगूठी को अपने कमंडलू में डाल दिया, कमंडलू। और जब 10,000 वर्ष बाद राम की जन्म हुई, राम पैदा लिया, वनवास हुआ, तो पहली जो रात्रि है, यही अगस्त मुनि के आश्रम में गए थे भगवान राम, अगस्त मुनि से मिलने के लिए, अगस्त मुनि से मिलने के लिए। और जब मिलके जाने लगे, तब अगस्त मुनि को याद आया, अरे 10,000 वर्ष पहले राजा श्वेत ने स्वर्ण की अंगूठी दिया था, जिस पर राम लिखा था। अरे ये तो स्वर्ण की अंगूठी राम की है। कुछ दूर राम निकल गए थे, बोला राम राम ठहर जाओ। बोला जी गुरुदेव। बोला रुक जाओ, तुम्हारी एक धरोहर मेरे पास रखी हुई है। फट कमंडलू को निकाला, उसमें से अंगूठी को निकाले और बोला राम लो, ये तुम्हारी धरोहर है, ले लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिया तो सीता ले ली हाथ में, भगवान जरा मुझे देखने दो। अगस्त मुनि बोले राम, ये 10,000 वर्ष पहले मुझे ये स्वर्ण मिला है। सीता उसको देखी, बोली है मेरे पति का नाम लिखा है राम। बोला प्रभु इसकी राज बताओ कि 10,000 वर्ष पहले आपको ये स्वर्ण कहां से मिले, जिस पर मेरे पति का नाम लिखा है राम। तो भगवान ने, अगस्त मुनि ने सारी कहानी कह सुनाई सीता से। सीता को बहुत प्यार आया, उसने उस अंगूठी को चूमी और बोली प्रभु ये तो बहुत यादगार की चीज है, मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन सजनों, वही अंगूठी सीता देखी तो लगातार एकटक उसे देखते ही रह गई और अपने हाथों से भगवान के राम के हाथों में डाल दी और बोली मैं इस स्वर्ण को कभी नहीं भूलूंगी। और जब सीता हरण हो गई, अशोक वाटिका में सीता को रखा गया था, तो हनुमान जी दूत बन के गए, तो वही अंगूठी स्वर्ण की राम ने हनुमान को दिया और कहा मेरे भक्त जा सीते को ये दिखाना, सीता समझ जाएगी तुम रावण का दूत नहीं, तू राम का दूत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, बोले दुर्गा महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए इस तरह के कई घटना जो है
आज से कल तक 2 ही दिन कथा और बाकी है, आज की रात्रि और कल की रात्रि। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कथाओं में आपको ले चलूं